वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में चैप्टर 3 जो हमारा चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसमें हमने फर्स्ट वीडियो हमने कवर कर लिया था और उसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 को कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ग्राफिकल मेथड हमारा कंप्लीट हो चुका था और इस वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से अलजेब्रिक इक्वेशंस जो हमारी लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम क्वेश्चन के साथ में ही समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास टू इक्वेशंस दी हुई हैं। एक है हमारी x प्लस बाई इक्वल्स टू 14 एंड एक इक्वेशन और है हमारी x माइनस बाई इक्वल्स टू 4। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक वेरिएबल के प्लेस पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर देना। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर सकते हैं और इस चीज़ को हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर सकते हैं। अब हम बेसिकली हम इस जो हमारा जो मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस मेथड में हम करते क्या हैं, किसी एक इक्वेशन से x या फिर y वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जिससे कि हमारी सेकेंड जो इक्वेशन है वो एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाती है और वहाँ से हम एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं और उस वेरिएबल की वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं, जिससे हमें सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाती है। अब देखिए, अगर फ्रॉम 1 से हम देखें, फ्रॉम 1 जो हमारा इक्वेशन 1 है वहाँ से हम अगर y की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं तो कितना निकल के आएगा बताइए, 14 माइनस एक्स। अब ये जो वैल्यू है हमारी y इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 हमारी है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो x माइनस वाई की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे अपनी 14 माइनस एक्स, इक्वल में रहेगा हमारा 4। सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई साइन को इंप्लीमेंट करेंगे तो आएगा आपका माइनस 14 और माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा इक्वल्स टू 4। x और x मिलकर 2x बनेगा, 4 और 14 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा 2x इक्वल्स टू 18। x की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, 18 के डिवाइड में आ जाएगा। 2 9 या 18 होता है, तो यहाँ से हमारी एक वेरिएबल की वैल्यू निकल के आएगी x इक्वल्स टू 9। अब ये वैल्यू x इक्वल्स टू 9 हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे 1 में पुट कर दें चाहे तो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में जब ये वैल्यू पुट करते हैं, देखिए x के 9 पुट करेंगे, y हमारा बाई जेट रहेगा इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से निकलेगा माइनस का बाई इक्वल्स टू 4 माइनस 9, तो हमारा इस टाइप से आंसर निकल के आएगा। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल होगा और y की वैल्यू निकल के आएगी 5। तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। इसी टाइप से हम अपना सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा इसी टाइप का सेकेंड क्वेश्चन है। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे तो इसमें लिखा है s माइनस टी, इसमें लिखा हुआ हमारा s माइनस टी इक्वल्स टू 3। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन आपका लिखा है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। अब देखिए, सेकेंड इक्वेशन हमारी कुछ लीनियर टाइप की नहीं लग रही है। इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए इस 3 और 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इस 3 और 2 को यहाँ से हटाने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा और 3 और 2 का एलसीएम बनेगा 6। इस टाइप से 6 बनेगा। अब यहाँ पे 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2s प्लस यहाँ पे 2 है, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3t इक्वल्स टू 6। तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा 2s प्लस 3t
और 6 ये वाला इसके पास जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बन जाएगा 36। ये रहेगी हमारी इक्वेशन 2। तो देखिए फ्रॉम 1 जो हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ से हम s की वैल्यू अगर निकालें तो कितनी निकल के आएगी 3 + t। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर दूसरी इक्वेशन में पुट करना। अब यहाँ से हम s की वैल्यू 3 + t यहाँ पुट करेंगे, तो देखिए 2 s की जगह क्या लगाएंगे 3 + t + 3t = 36। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा प्लस 2t और ये 3t हमारा पहले ही सही था, = 36। 2t और 3t वो मिलकर के हमारे 5t होंगे और ये 6 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 5t = 30। 5 बन जा 5, 5 6 30। तो हमारी t की जो वैल्यू है वो 6 निकल के आ जाएगी। अब यहाँ से हम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ से देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो हमारा s हो जाएगा 3 + 6, तो s = 9। तो ये हमारा हो जाएगा t = 6 एंड s = 9 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस इक्वेशन को भी हम प्रीवियस इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। देखिए इक्वेशन हमारी दी हुई है 3x / 2 - 5y/3 में -2। इस 2 और 3 को यहाँ से हटाने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि हमारा होगा 6। 2 3 या 6 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो पाएगी तो आएगा 9x माइनस 3 2 या 6 होता है, 2 से मल्टीप्लाई होगी तो मिलेगा हमें 10y = -2। जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप 6 का -2 से, तो हमें मिलेगा 9x - 10y = -12। ये हमारी रहेगी क्वेश्चन नंबर 1। इसी टाइप से अपनी हम सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं, जिसमें लिखा है x/3 + y/2 = 13/6। 3 और 2 का यहाँ भी एलसीएम 6 बनेगा। 3 2 या 6 तो ऊपर आएगा आपका 2x प्लस 2 3 या 6 तो ऊपर आएगा आपका 3y = 13/6। 6 से 6 ऐसे कैंसिल होगा, तो हमारी बनेगी 2x + 3y = 13। ये हमारी इक्वेशन 2 बनेगी। अब देखिए इक्वेशन फ्रॉम 2 यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 2 इक्वेशन से अगर हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो क्या निकल के आएगी 2x = 13 - 3y। तो x निकल के आएगा 13 - 3y / 2। इस इक्वेशन को हम यहाँ पुट करेंगे 1 में, तो 9 और x की क्या लगाएंगे ये वाली वैल्यू 13 - 3y / 2 -10y = -12। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 39 जो होता है 117 माइनस 9 3 या 27 बाई डिवाइड में आएगा आपका 10y = -12। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो इसके नीचे आपको 1 मिलेगा। 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 117 -2 7 बाई माइनस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका 20y = -12। थोड़ा सा स्पेस फ्री कर लेते हैं, फिर इसको आपको लिख के दिखाते हैं। अभी हमें सेकेंड इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तो इसको यहाँ से नहीं हटाएंगे। अभी वाला वर्ग थोड़ा ऊपर ले चलते हैं, यहाँ पे तो हो जाएगा आपका देखिए 117 माइनस 27 और 20 कितना हो जाएगा 47 बाई और इक्वल में हो जाएगा आपका माइनस का 24। तो यहाँ से अगर हम 4 लिखेंगे तो -47 बाई और ये 24 और 170 इधर आएगा तो माइनस का दोनों साइन माइनस के हो जाएंगे तो ऐड हो जाएगा। तो
कितना हो जाएगा 7 और 4 11, 1 कैरी 2 1 3 1 4 141, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। 47 3 जा आई थिंक 50, हाँ ठीक है 47 3 जा। तो यहाँ से बाई की वैल्यू हमारी जो है वो 3 निकल के आ जाएगी। बाई की वैल्यू 3 निकल के आ जाएगी और जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3 इंटू बाई 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 13। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा 2x इक्वल्स टू 13 और 9 इधर रहेगा माइनस का तो 4 बचेगा। तो 2 2 जा 4। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी 2 निकल के आएगी। तो इस इक्वेशन में y इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 2 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का टाइप वही रहने वाला है, बस थोड़ा सा इसमें ये m की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करवा रहा है। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3 में, है ना, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3 में m की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। इसका मतलब हमें x और y की वैल्यू इसको यहाँ पे निकाल के पुट करना होता है। चलिए अपनी क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 24। यहाँ से हम x की अगर वैल्यू को निकालने की कोशिश करें तो हमारा हो जाएगा 11 माइनस 3y और x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 11 माइनस 3y डिवाइड 2। इस टाइप से इस इक्वेशन को हम यहाँ पर पुट करते हैं ना। ये जो हमारी क्वेश्चन नंबर 1 थी ये वाली, और ये वाली हमारी क्वेश्चन नंबर 2। थ्योरी तो आप अब लिखना जान ही गए होंगे। तो 2x की जगह पुट करेंगे 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 11 माइनस 3y ये है माइनस 4y तो माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 24। यहाँ से माइनस 7y माइनस 24 है ये लेफ्ट से राइट में जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहाँ से बचेगा माइनस का 35। ये माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 7 5 जा 35 होता तो बाई की वैल्यू भाई आपकी 35 आ जाएगी। अब इस बाई की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं, फिर 2 में पुट कर सकते हैं। चलिए यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम 1 तो 2x प्लस 3y है तो बाई की वैल्यू 5 है तो 3 5 जा 15 होता है इक्वल्स टू 11। तो 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 15 तो 2x इक्वल्स टू माइनस 4, 2 2 जा 4 होता है तो x इक्वल्स टू माइनस 2। तो इस टाइप से आपकी x एंड y की वैल्यूज यहाँ से निकल के आएंगे। चलिए इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। y की जगह पे आपको 5 पुट करना है, मैंने निकाला था। m तो वेरिएबल आपका है, थर्ड वेरिएबल यूज हो गया है और यहाँ पर आपको माइनस का 2 पुट करना है और प्लस का 3 कांस्टेंट तो रहेगा ही। अब देखिए इस 3 को राइट टू लेफ्ट लाते हैं तो माइनस का हो जाएगा और ये जाएगा आपका माइनस का 2m। तो यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से बचेगा माइनस का 2m। तो m की वैल्यू जो है वो हो जाएगी आपकी 2 अपॉन माइनस 2। तो m इक्वल्स टू आपका माइनस का 1 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो इस टाइप से हमें x एंड y की वैल्यूज़ को निकाल कर थर्ड वेरिएबल m की वैल्यू को फाइंड कर लेना था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कहना है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए जब आपको किसी मेथड का नाम ले दिया जाता है क्वेश्चन में कि इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए या फिर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करिए या फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए, तो इन तीनों में से जिस मेथड का नाम लिया है क्वेश्चन में आपको वही मेथड लगाना है, तभी आपको फुल मार्क्स आएंगे। अदरवाइज के केस में आप कोई सा भी मेथड अपने मन से लगा सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और मेथड का नाम नहीं लेता है तो आप अपने मन से कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करना है तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए
द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट नंबर्स द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। सपोज कर लीजिए दो नंबर्स आपके पास लिखे हैं, लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। दो नंबर्स हमारे पास x एंड y हैं। फर्स्ट केस में x माइनस वाई, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, वो 26 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। और सेकेंड केस में जो फर्स्ट नंबर है वो दूसरे का साइज है, 3 टाइम्स है। इट मीन्स x इक्वल्स टू 3y फ्रॉम 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है। अब देखिए 2 में तो हमारी x की ऑलरेडी वैल्यू निकली रखी है 3y, तो इसको हम सिर्फ 1 क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 में x की क्या पुट करेंगे, 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। यहाँ पे जो x था, x को हमने रिप्लेस कर दिया 3y से, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो 3y है। क्या बचेगा, 2y इक्वल्स टू 26। 2 से कट करेंगे तो आएगा आपका 13, तो y इक्वल्स टू 13 आ जाएगा। तो बाई 13 आ जाएगा, तो फ्रॉम 2 से क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3y है, तो 3 इंटू 13, तो x की वैल्यू हमारी 39 आ जाएगी। तो ये छोटा क्वेश्चन था। वर्ड प्रॉब्लम के केस में आपके इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इसी टाइप का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए इसमें लिखा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। सप्लीमेंट्री एंगल्स आप जानते हैं, जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ना। मैं सपोज कर लीजिए इस टाइप से हमारे पास 2 एंगल्स है, एक एक्स है और एक हमारा वाई है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट लार्जर एंगल कितना हो जाएगा हमारा x एंड स्मॉलर एंगल तो फर्स्ट केस में हम देखेंगे क्या हो जाएगा, बताइए। मतलब स्मॉलर और लार्जर एंगल में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 18 का है। ये इस टाइप से इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन यहाँ से हमारी दी नहीं गई, लेकिन हम अपने हिसाब से लगाएंगे। हम जानते हैं जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो सम 180 उसका मतलब होता है x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, क्वेश्चन नंबर। और देखिए फ्रॉम 1 से अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो कितनी निकल जाएगी, 18 प्लस वाई। इस वैल्यू को x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई को आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो x को रिप्लेस करेंगे 18 प्लस वाई से, और ये वाई हमारा पहले से ही था, इक्वल्स टू 180। तो जाएंगे 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18 इधर के होके आएगा, तो आपका कितना बचेगा, बचेगा आपका 162। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 से डिवाइड होने के बाद, वो आ जाएगी आपकी 81। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से क्या मिलेगा हमें, देखिए x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई की जगह क्या पुट करेंगे, 81। तो x हमारा हो जाएगा 99। एक एंगल हमारा 99 का होगा और एक एंगल हमारा 81 का होगा। देखिए तो 99 और आप 81 को ऐड करेंगे तो हमें 180 मिलेगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट्स ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज paid is rupees 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? देखिए टैक्सी वाला जो है 2 टाइप्स के चार्ज कर रहा है। एक तो फिक्स चार्ज है, तो फिक्स चार्ज को मान लेते हैं x। लेट फिक्स चार्ज
फिक्स चार्ज का मतलब क्या है कि बस आप टैक्स में बैठ जाइए और उतर जाइए। रुपीज़ एक्स। डिस्टेंस मैटर नहीं है कि आपको 1 किलोमीटर जाना है या फिर आपको आधा किलोमीटर जाना है या फिर 1 किलोमीटर से कम जाना है, फिक्स चार्ज तो आपसे पड़ना ही पड़ना है। एंड जो पर किलोमीटर चार्ज है, पर किलोमीटर चार्ज इक्वल टू ₹2 कहने का मतलब अगर ये है कि अगर आप 2 किलोमीटर जाते हैं तो आपसे पड़ेगा x प्लस 2y। x तो पड़ेगा ही पड़ेगा, प्लस y के हिसाब से 2 किलोमीटर का रेंट और पड़ना है। तो देखिए फॉर 10 किलोमीटर, फॉर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर के लिए कितना रुपया दे रहा है वो 105। तो 10 किलोमीटर के लिए आपने x रुपीज़ तो फिक्स चार्ज दिया होगा, प्लस y के हिसाब से 10 किलोमीटर का चार्ज भी दिया होगा, तब जा करके आपका आंसर बना होगा, सॉरी टोटल अमाउंट बना होगा 105 रुपीज़। अब यहाँ लिख लेते हैं दूसरी कंडीशन हमारी है फॉर सेकेंड कंडीशन में कितना गया है जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, फॉर 15 किलोमीटर। इसके लिए क्वेश्चन क्या बनेगी, फिक्स चार्ज तो वही एक्स ही रहेगा प्लस 15y प्लस टू अमाउंट कितना बन रहा है 155 रुपीज़। ये वाली क्वेश्चन 2 है। देखिए यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो हमारा कितना निकल जाएगा 105 माइनस 10y। अब इस x की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए क्वेश्चन 2 में। लिखिए 105 माइनस 10y प्लस 15y प्लस 155। 10 बाई में 10 बाई माइनस का है और 15 बाई आपका प्लस का है। सब्ट्रैक्शन होने के बाद आंसर बचेगा 5 बाई प्लस का, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। ये 155 और 105 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर बचेगा आपका 50। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10, यानी बाई का जो आंसर है वो आपका 10 आना चाहिए, है ना। बाई कोस टू हमारा 10 आ जाएगा, बाई कोस टू 10। बाई कोस टू 10। अब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो एक्स कितना हो जाएगा हमारा 105 और 10 इंटू बाई 10 10 या 100 हो जाता है, तो एक्स इक्वल्स टू हमारा 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो है वो हमारा फिक्स चार्ज था, 5 रुपये तो आपसे पड़ेंगे ही पड़ेंगे, प्लस ये हमारा जो है पर किलोमीटर चार्ज था, ठीक है। अब जो हमारा एक क्वेश्चन और बचा है कि एक पर्सन जो है उसको डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 25 किलोमीटर की। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करके बताएंगे कि फॉर 25 किलोमीटर चार्ज कितना जाएगा, चार्ज हो जाएगा आपका एक्स तो फिक्स चार्ज है प्लस 25 बाई, तो x जगह तो आपको 5 रुपीज़ देने ही हैं, प्लस 25 इंटू 10 और देना, तो 5 प्लस 250। ये टोटल चार्ज आपका बनेगा वो ₹255। तो इस टाइप से 255 रुपीज़ आपको 25 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए देना पड़ेगा, जहाँ x जो है वो आपका फिक्स चार्ज रहेगा 5 रुपीज़ है और पर किलोमीटर चार्ज आपका 10 रुपीज़ आपको देना होगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। कल की वीडियो पार्ट जो 3 है आपका, उसमें हम पढ़ेंगे अपना पार्ट 3 में हम एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस करेंगे। जो हमारा पार्ट 3 है वो एलिमिनेशन मेथड चलेगा। चलिए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. देखिए फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन जो है आपका रेशियो नंबर टाइप से होता है, जिसमें एक ऊपर नंबर लिखा होता है जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और एक नंबर नीचे लिखा होता है जिसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। लेट जो हमारा न्यूमरेटर है
शॉर्टकट में थोड़ा लिखेंगे, वो हमारा x है, और जो डिनोमिनेटर है वो हमारा कितना है, पाई है। तो यहाँ से हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा बताइए, फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा x डिवाइड पाई। फर्स्ट केस में देखते हैं फ्रैक्शन बिकम्स 9 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दोनों में अगर 2 ऐड कर दिया जाता है, देखिए x में भी 2 ऐड करो और बाई में भी 2 ऐड करो, तो जो आपका आंसर होता है वो 9/11 बन जाता है। अब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 11x + 22 और 9y + 18। वेरिएबल्स को एक साइड करते हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा x बनेगा, 11x - 9y और 18 - 22 हो जाएगा आपका -4। तो ये इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ से हम सीधे x की वैल्यू को ही निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें निकालना तो x की वैल्यू को ही है। देखो -4 + 9y और x की वैल्यू हो जाएगी -4 + 9y डिवाइड बाई 11। ये हमारी x की वैल्यू रहेगी। चलिए जो सेकेंड कंडीशन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड में करना है इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ। अब इस बार 3 ऐड करना है तो 5/6 बनेगा। तो देखिए x + 3 y + 3 बनता कितना है, 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x + 18 = 5y + 50। तो 6x - 5y पर बनेगा आपका 50 - 18 - 3। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो 6x वैल्यू कितनी है, -4 + 9y डिवाइड बाई 11 -5y = -3। थोड़ा सा स्पेस कवर करते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा -24, जो कि 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -24 + 54y डिवाइड बाई 11 -5y, इसके लिए जो क्वेश्चन तो पर मानेंगे -3। अब इसका एलसीएम बनेगा आपका 11, तो -24 + 54y और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 55y -3, तो आपका रहेगा ही रहेगा। तो जाएगा आपका देखिए 54 55, इसका मतलब माइनस का बाई बचेगा, -33 मल्टीप्लाई से हो जाएगा ये 11 का -3 से, ये 24 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का बाई = बचेगा आपका 6 और 3 9 -9। तो यहाँ से कट करने का बाई की वैल्यू जो है हमारी 9 निकल के आएगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस फ्री करते हैं और दिखाते हैं आपको निकाल के इस x की वैल्यू को, है ना। तो फटाफट से यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करते हैं। बाई की वैल्यू भी 9 पुट करनी है, तो x हो जाएगा हमारा -4 + 9 9 या 81, क्योंकि बाई की वैल्यू 9 है, 9/11। तो यहाँ से बचेगा हमारा 77/11। तो x की वैल्यू हमारी 7 आ जाएगी, 7। तो x 7 है और जो बाई जो हमारा है वो 9 निकल के आया। इसका मतलब है जो फ्रैक्शन हमने लेट किया था, फ्रैक्शन क्या था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और ऊपर था हमारा x, नीचे था हमारा y। जो फ्रैक्शन था वो हमारा फाइनल में आंसर में क्या निकल गया, पूछा फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हो जाएगा, ऊपर x लिखना था यानी कि 7 और नीचे लिखना था y की वैल्यू या फिर 9। तो ये था हमारा 7/9।
इसी के साथ आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कल के वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए सेजी के साथ। थैंक यू।